Hello everyone, welcome to Vidya Nest. This is Ms. Shruti. I hope you all are doing great. My voice will change a bit because I'm not feeling well. So आज हम इस क्लास में क्या देखने वाले हैं? सिंपल आपका जो क्लास 6 जियोग्राफी का जो चैप्टर चल रहा था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये उसका पार्ट थर्ड है आपका। ये आपका पार्ट थर्ड लेक्चर है। सो हम इस क्लास में क्या देखेंगे? हम इस क्लास में देखेंगे स्टार क्या होता है, सन का क्या रोल है, और जो अर्थ है इतनी स्पेशल क्यों होती है। सो विदाउट डिलेइंग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आगे जाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टार क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं स्टार की। स्टार कोई छोटी लाइट नहीं होती है, राइट? एक्चुअली में स्टार एक बहुत बड़ा बॉल ऑफ हॉट गैसेस होता है। इट मीन्स स्टार की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यस, स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस दैट प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। ये आपका एक ऐसा नेचुरल ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास खुद की हीट और लाइट होती है। एग्जाम्पल, द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। यस, बाकी स्टार्स आप पिक्चर में देख रहे होगे, बाकी स्टार्स जो कितने स्मॉल्स दिख रहे हैं, राइट? हाउ स्मॉल्स इट्स ऑल आर। सो द रीजन, बिकॉज क्यों ये स्मॉल है, रीजन यही है आपका, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये बहुत दूर होते हैं, ओके इसलिए आपका स्मॉलेस्ट दिखता है। नाउ द सन इज द नियरेस्ट। आपका सन बड़ा क्यों दिखता है? सन भी एक स्टार है ना, सन इज ऑल्सो स्टार। हम बात करेंगे सन के बारे में भी। तो सन आपका बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे क्या है, नियरेस्ट है, राइट? अर्थ के बिल्कुल पास का स्टार है, सबसे नजदीक का स्टार है, वी कैन से। नाउ सी, अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार, ठीक है। सो इनके कैरेक्टर क्या होता है? स्टार हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सी, ऑन इनका क्या होता है, खुद का लाइट होता है और हीट होता है। सबसे पहला आपका कैरेक्टर यही है स्टार का। एंड दे आर मेड मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। ये आपके मेनली दो गैसेस से मिलकर के बना होता है। पहला हाइड्रोजन हो गया, दूसरा आपका हीलियम होता है, ठीक है। स्टार्स लुक स्मॉल इन द नाइट स्काई बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। यस, स्टार आपका बहुत छोटा क्यों दिखता है? क्योंकि ये अर्थ से काफी क्या होते हैं, दूर होते हैं। स्टार्स ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट पासेस थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर। स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं? स्टार्स ट्विंकल बिकॉज देयर लाइट जो होते हैं, उनके जो लाइट होते हैं, ठीक है, वो आपके पास करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से। सिंपल रीजन है स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। द रीजन इज अर्थ का जो आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। लाइक आपको पता होगा, सी जो आपके स्टार से लाइट आती है ना, तो लाइट का जो एक बिहेवियर होता है आपको पता हो ना, वो ना मीडियम को जैसे ही चेंज करता है, जब उसकी मीडियम क्या होती है, चेंज होती है, तो क्या होता है, मीडियम चेंज होने से वो अपने पाथ को ना डाइवर्ट करता है, ठीक है। आपने ये रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ा होगा। व्हाट, वो पार्ट को क्या करती है, अपने डाइवर्टेड करती है। मैं लिख देती हूँ रिफ्रैक्शन, ठीक है। आप रिफ्रैक्शन जो टॉपिक पढ़ोगे तो इसके बारे में आपने देखा होगा कि वो कैसे पाथ को रिफ्लेक्ट करती है, जब वो डेंसर टू रेयरर जाती है, रेयरर टू डेंसर जाती है। तो दिस इज द रीजन कि आपका स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करता हुआ हमें दिखाई देता है, क्योंकि लाइट को जैसे जिग पाथ में आती है और फिर हमें क्या लगता है, स्टार जहाँ पे रहता है वो आपका हल्का लाइक कभी ट्विंकल इधर से कर रहा है, कभी इधर से चमक रहा है। तो यही आपका रीजन है। Now see, there are approximately 400 billion star in our galaxy. Yes, our galaxy में अगर बात हुई है तो of course आपका जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी जो अपनी खुद की जो गैलेक्सी जिसका नाम है आकाश गंगा, इट मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी। सो उसमें आपके अप्रोक्सीमेट लगभग कितने स्टार्स है? देयर आर टोटल अप्रोक्सीमेट 400 बिलियन स्टार, ठीक है। सो इस गैलेक्सी की बात हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टार। नाउ लेट्स मूव ऑन सन। सन क्या होता है? तो सन इज ऑल्सो स्टार। सन क्या है? सन भी हमारा क्या है, स्टार है, राइट? सन भी हमारा एक स्टार है, लेकिन सन बाकी स्टार से अलग लगता है। क्यों? बिकॉज द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ।
सन बाकी स्टार से अलग इसलिए लगता है क्योंकि सन सबसे नजदीक वाला स्टार है अर्थ, ठीक है। एंड आपको पता है सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है और सारे प्लैनेट सन के अराउंड में मूव करते हैं, राइट। सो दिस इज द नाउ सी व्हाई इज द सन इम्पॉर्टेंट। सन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? सोचो अगर सन नहीं होता तो क्या होता। इट मीन्स नो लाइट, पहली बात, नो लाइट, नो हीट, और मैं इधर लिख रही हूँ ब्लैक वाले स्क्रीन पे, नो प्लांट। प्लांट कैसे नहीं होते? आप बोलोगे प्लांट्स क्यों लिखा है यहाँ पे? एंड नो लाइफ। लास्ट हमारा यही था बताने का कि लाइफ नहीं होगी अगर सन नहीं होगा, नहीं होगा तो लाइट नहीं होती। आपको पता है जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कैसे करते हैं? प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। सो जो आपका ये जो प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस, इसमें आपका जो प्लांट होता है वो सनलाइट को यूज करता है, राइट। एनर्जी के तौर पे आपका प्लांट जो है वो सनलाइट को यूज करता है। एंड आपको पता है फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या मेनली चीजें यूज होती है, दीज आर द थिंग्स। तो हमें अभी इसके बारे में जानना है, सनलाइट के बारे में, ठीक है। इसके बारे में जानना है सनलाइट के बारे में। तो सी, अगर आपका प्लांट जो है वो अपना फूड ही नहीं प्रिपेयर कर पाएगी, प्लांट अपना अगर फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाएगी, तो टेल मी, आप बताओ, तो क्या प्लांट होगी? और अगर प्लांट नहीं होगी, सी अगर प्लांट नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगा? सो लाइफ नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, राइट। गॉट इट एवरीथिंग? आप रिलेट कर पा रहे होगे अभी चीजों को। सो सी, अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सन। सन का कैरेक्टर, सी आपने स्टार्ट का देखा कैरेक्टर, तो आपने ये देखा, आपको ये पता है कि सन भी एक स्टार है। सो सन इज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस ऑफ कोर्स, और वो भी इसमें आपका हॉट गैसेस वही आता है आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। मेनली आते हैं और भी गैसेस होते हैं, बट मेन तौर पे आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। नाउ सी, इट इज वेरी बिग कंपेयर टू द अर्थ। यस, बहुत बड़ा होता है आपका सन, अगर आप सन से अर्थ से कंपेयर करो तो। ऐसे कितने सारे अर्थ आपके सन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इट इज अबाउट, ये मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कितने अर्थ आएंगे। यू हैव टू कमेंट अगर आपने वो लेक्चर वॉच किया है तो। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन जो है वो सन, और इट मीन सन जो है आपका वो अर्थ से कितना दूर है? तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। नॉट ओनली 150, दैट इज मिलियन, इट्स मिलियन, यहाँ बात हो रही है मिलियन की, मिलियन किलोमीटर, ठीक है, अवे फ्रॉम द अर्थ। इट डज नॉट मूव अराउंड द अर्थ, अर्थ मूव अराउंड द सन। यस, हमें लगता है कि सन आपका राइज हो रहा है ईस्ट में और सेट हो रहा है वेस्ट में, तो क्या सन का मूवमेंट हो रहा है? नो, सन का मूवमेंट नहीं होता है, एक्चुअली अर्थ का मूवमेंट होता है। विल सी, हम देखेंगे वो। नाउ रोल ऑफ द सन, रोल ऑफ द सन में आप देखो, कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट। सन जो है आपका ग्रेविटी के कारण, क्योंकि सन आपका हैवी होता है, बड़ा होता है, तो इसलिए उसके पास ज्यादा ग्रेविटी होती है। सो सन क्या करता है? प्लैनेट्स के मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, राइट। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डे एंड नाइट। हम क्या देखेंगे? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जब अर्थ वाले टॉपिक को देखेंगे तब देखते हैं, ठीक है। नाउ सी अबाउट द अर्थ। अब बात करते हैं अर्थ की। इट मीन्स आवर होम। सो अर्थ एक प्लैनेट है और ये ओनली नोन प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ स्पेशल क्यों है? यहाँ एयर है, वाटर अवेलेबल है, लैंड है रहने के लिए, और टेम्परेचर भी लिविंग बीइंग के लिए परफेक्ट है, राइट। इसलिए प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन सिर्फ अर्थ पर सरवाइव कर पाते हैं, ठीक है। सो यस, इसलिए आपका अर्थ क्या है? बिकॉज हम अर्थ के बारे में अभी क्या कर रहे हैं, हमारा प्लैनेट है, तो हमें इस थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओके, इस चैप्टर में आपका अर्थ के बारे में क्या दिया हुआ है? डिटेल में दिया हुआ है, बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन। तो व्हाट इज अर्थ? अर्थ इज द प्लैनेट ऑफ कोर्स नोन एज, जहाँ पे लाइफ आपका क्या करता है? पॉसिबल होता है, बिकॉज इट हैज एयर, वाटर एंड लैंड। आपने ये सुना होगा, द फर्स्ट वन इज, मैं यहाँ लिखती हूँ,
लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है? लैंड, राइट। एंड व्हाट, सी मैं एक चीज आपको बता रही हूँ, आप लिख करके। लिथोस्फीयर हो गया, उसके बाद आपका हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है? मीन्स वाटर, राइट। और एक और हो गया आपका, दैट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स क्या होता है? एटमॉस्फेयर मीन्स दैट इज एयर। सो अगर ये तीनों रहती है तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? मैं ग्रीन से बना रही हूं, ठीक है, हैप्पी कलर। सो आपका जो, अगर ये तीन चीज आपको प्रोवाइड हो रही है, इट मीन्स वहां पे आपका लाइफ पॉसिबल है, जिसे हम कहेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे, वैसा स्फीयर जहाँ पे क्या हो? लाइफ, लाइफ हो, ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करे। सो इसलिए आपका क्या है? अर्थ आपका क्या हो जाता है? स्पेशल हो जाता है, बिकॉज इट्स कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एंड ऑफ कोर्स टेम्परेचर भी काफी सुटेबल होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई आपका। नाउ सी मूवमेंट ऑफ द अर्थ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। पहले ये देखो, अर्थ इज राउंड इन शेप, यस, अर्थ आपका राउंड शेप का होता है, बट स्लैंटली फ्लैटेड एट द पोल्स। पोल्स से ना, ये जो आपका पोल्स है ये हल्का फ्लैटेड होता है और इधर साइड से हल्का बल्जेज होता है, ठीक है। यस, अगर मेरी स्पेलिंग गलत है सो सॉरी। यस, आई थिंक यही होता है आपका, बल्जेज। सो जो अर्थ होती है पोल से हल्का क्या होती है? फ्लैटेड होती है और अपने साइड से पल्जेस होती है। इट्स रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती है, एंड इट रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के राउंड में ये क्या करती है? रिवॉल्व करती है, मतलब सन के राउंड में रेवोल्यूशन एंड अपने एक्सिस पे घूमना, यानी रोटेशन। नाउ सी मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड द सेकंड वन इज रेवोल्यूशन। सो फर्स्टली हम देखते हैं रोटेशन के बारे में। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करे? अगर स्पिन करे, घूमे, तो उसे हम कहेंगे रोटेशन। जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण आपका डे एंड नाइट होता है। व्हाट? डे एंड नाइट होता है, यस। और इट टेक्स व्हाट? इट टेक्स 24 आवर। देखो मेनली जो होता है ये लेता है आपका 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, ठीक है। सो ये टोटल आपका ये टाइम लेता है, बट अप्रोक्सीमेट हम बोलते हैं 24 आवर, ठीक है। तो यहीं से आपका लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। सो सी, ये आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये आपका क्या है? ये अर्थ है, एंड अर्थ आपको पता है अर्थ ना हल्का टिल्टेड है, कितनी? 23 पॉइंट हाफ, इतने डिग्री पे ये क्या है? अर्थ हमारा टिल्ट है, राइट, टिल्ट है। सो सी, ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, विल सी। सो अर्थ अगर अपने एक्सिस पे अगर स्पिन कर रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? आपका डे एंड नाइट होता है, ठीक है। क्लियर है एवरीथिंग? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ, नेक्स्ट यही आपका है हेडिंग। बट अब हम दूसरा वाला जो मूवमेंट है हमारा, दैट इज रेवोल्यूशन। रोटेशन आपने देख लिया, अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन। सो अर्थ मूव अराउंड द सन, ये जो अर्थ है आपका सन के राउंड में अगर मूव कर रही है, आप यहाँ देखो, अगर ये सन के राउंड में मूव कर रही है तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। जिसके कारण आपका क्या होता है? सीजन चेंज होता है। जैसे आप देखो, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, ऑटम, समर, ओके। सो अभी ऑटम का सीजन आने वाला है, यस। और वी कैन से, क्योंकि अभी मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 22 जैन, तो अभी हम देखते हैं, तो आपका फरवरी से मतलब स्टार्ट हो जाता है आपका ऑटम का सीजन, यू नो, विंटर खत्म होने के बाद। तो ये वाले भी टॉपिक हम कब आपका क्या होता है, कौन सा डे आपका ज्यादा लंबा होता है, शॉर्ट होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो अभी आपका यही समझाना था कि रेवोल्यूशन क्या होता है एंड रेवोल्यूशन कितना टाइम लेता है। इट्स टेक 365 डेज, यस, 365 डेज एंड यू नो कितने आवर? 6 आवर। तभी आप बताओ, ये 6 आवर लेता है, तो आफ्टर 4 ईयर आपका हमेशा 4 साल के बाद आफ्टर 4 ईयर आपका क्या आता है? एक लीप ईयर आता है, ठीक है। तो सी 6 इंटू 4 आपका क्या होता है? दैट इज 24। इट नॉट एग्जैक्ट, आपका एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है, मैं आपको एक समझाने के लिए बस बता रही हूँ।
तो 6 इंटू 4 24, और 24 आपका क्या होता है, 24 आवर में आपका 1 डे बन जाता है। इसलिए आपका ये एक दिन 4 साल के बाद आपका फरवरी में जाकर के ऐड हो जाता है। क्यों फरवरी में होता है, क्योंकि फरवरी में सबसे शॉर्ट दिन होता है, इसलिए आपको फरवरी में ही आपका ऐड कर दिया जाता है। ये ईयर आपका 366 डेज का बन जाता है, जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और जो 4 से आपका डिवीजन, सॉरी वो थोड़ी वॉइस आई थिंक प्रॉब्लम थी। नाउ सी, अब हम देखते हैं लेयर ऑफ द अर्थ। सो इसमें आपका बेसिक देखना है। लेयर ऑफ द अर्थ में पहला है आपका क्रस्ट, ठीक है। अर्थ की बेसिक मेनली आपके 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ओके, सो क्रस्ट क्या होता है आपका, इट मीन्स आउटर लेयर, जहां पे आप रहते हो। दिस इज व्हाट, दिस इज क्रस्ट का लेयर, ओके। एंड ये जो आपका लेयर है, बीच वाला लेयर, ये आपका क्या है, मेंटल है। तो ये बिटवीन वाला लेयर होता है, इट मीन्स मिडिल लेयर। एंड जो आपका एंड का लेयर है, दिस इज आपका क्या है, कोर है। एंड कोर बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, गर्म होता है। ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। सो यस, ये आपका इनर लेयर है, एंड मिडिल लेयर एंड आउटर लेयर। सो स्टूडेंट, आज हम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम चैप्टर में स्टार, सन और अर्थ को क्लियरली अंडरस्टैंड किया है, राइट। अगर आपको आज का लेसन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और विद्या ने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इजी और इंटरेस्टिंग लेसन मिलते रहे। दिस इज श्रुति, सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।